हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा के लिए आपको हम लोग सेट नंबर आज 10 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 9 तक का सेट है इसका एजुटेरिया का जो देख रहे हैं। इस सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 से 9 तक के। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके सारे सेट को आप वहाँ से लगा सकते। चैनल के जो प्ले लिस्ट होता है वहाँ पर। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10 को। फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं सेट नंबर यहाँ पे 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ से, भारतीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय ने कहा था। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए साबरमती आपको आश्रम से प्रारंभ किए थे। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को इन्होंने आरंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 तक ये लोग चले थे। 78 सहयोगियों के साथ ही उन्होंने यह यात्रा शुरू किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी। पहला उन्होंने सतारा को अपने राज्य में मिला लिया था या कंपनी के राज्य में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्वदेशी आंदोलन के समय में वंदे मातरम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था या प्रयोग किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस आयोग ने यह सर्वप्रथम सिफारिश किया था कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता है? यह किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्ट्रेची आयोग ने यह आपको प्रथम बार सिफारिश किया था कि अकाल के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए राज्य के द्वारा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इस घटना को सही क्रम आपको बताना है। क्रिप्स मिशन, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल योजना को। तो सबसे पहले जो घटना घटी है इसमें सबसे पहले है वह आपको नेहरू रिपोर्ट की घटना है। जो आपको नेहरू रिपोर्ट आया था वह 1928 में आया था। 1928 कह देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में दूसरा आया था आपको 1928 हो गया। इसके बाद में आया था आपको अगस्त प्रस्ताव। यह भी आपको 1940 में आया था फ्रेंड्स। यह 1940 में आया था यह प्रस्ताव। फिर उसके बाद में दिए हुआ है फ्रेंड्स 1940 में। सेकेंड में फर्स्ट में आपका नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में अगस्त हो गया 1940 में। उसके बाद में दिया हुआ क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद में लास्ट में आया था वेबल योजना, ये जो कि 1945 में आया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बी होगा सर। बी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है जिसमें देख लेंगे नेहरू रिपोर्ट्स फर्स्ट में, उसके बाद में आपको अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में आपको क्रिप्स मिशन और लास्ट में बेबल योजना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा आपको कन्नड़ साहित्य के आपको त्रिरत्न में शामिल नहीं है, उसका चयन करना है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कम्बन जो है यह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? कौन सा कर लिया जाता था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको खराज जो था यह कर लिया था और जजिया दोनों लिया था। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है गैर मुसलमानों से ली जाने वाला कर था, अर्थात ए और बी खराज और जजिया कर जो है ली जाने वाला था, जबकि मुसलमानों का यह धार्मिक कर था। खराज जो था गैर मुसलमानों से ले जाने वाला एक भूमि कर है, जबकि जजिया कर जो है आपको गैर मुसलमानों से ले जाने वाला धार्मिक कर है। इस तरह से खराज और जजिया दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी को माना गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सामवेद में विज्ञान और ज्ञान की बातें कही गई है यहाँ पे मिलान के रूप में, जो कि सही नहीं है। सामवेद में धुनों का ज्ञान है, जब के लिए इस तरह से सामवेद में है विज्ञान का कोई इसमें आपको ज्ञान नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष
आपको मजहर नामा की घोषणा की थी, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 1579 ईस्वी में इन्होंने अपना मजहरनामा की घोषणा की थी। डिफरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी, यह बात किसने माना था? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिन्हास ए सिराज ने इस बात को माना था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी अर्थात संथानम समिति के आपको अनुशंसा पर की गई थी। संथानम बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जबकि वित्त आयोग सभी जो है आपको संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को आपको संसद का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है उसका बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी एकल संविधान जो है यह आपको संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है विवाह तलाक न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1/6 सदस्यों की संख्या राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया संविधान के 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात ए में 1 और 2 जिसमें अनुच्छेद 331 दिया हुआ है और 2 सॉरी फ्रेंड्स 1 और 2 हाँ दूसरा दिया हुआ फ्रेंड्स आपको अनुच्छेद 333 दिया हुआ है। इसका से संबंधित है आपको 126वां संविधान संशोधन। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिख लिया गया है उसको चुनना है। नहीं लिया गया उसको चुनना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यह आपको आयरलैंड से नहीं लिया गया है। बाकी जो दिए गए हैं राज्य के नीति तत्व ये लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ये सभी जो है आपको आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। जबकि चौथा जो कथन है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यह आपको आयरलैंड से नहीं लिया गया है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह कनाडा से लिया गया है, यह भी ध्यान आप रखेंगे। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आपातकाल उपबंध का संबंध निम्नलिखित संबंध संविधान के किस भाग से है? ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी 18 भाग से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात इनमें से सभी जो है आपको प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट हमें लग रहा है। यहाँ पे देखा निम्न में कौन से कीटों से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, लेकिन जबकि सबके रेशम, शहद और मोती सभी जो है आपको कीटों से प्राप्त की जाते हैं। इसलिए इनमें से सभी नहीं होकर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सभी कीटों से प्राप्त ही होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन में है, इसको क्वेश्चन को रखते हैं, इसे देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कलिंग पुरस्कार 1951 में शुरू किया गया था। यह आपको कथन
कथन सत्य नहीं है। यह 52 में शुरू किया गया था, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात नागपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 15 जून 2005 को आपको यह अधिनियमित किया गया। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 2 वर्ष की होती है, और अस्थायी सदस्यों के बारे में पूछ रहा था फ्रेंड्स, इसलिए 2 वर्ष का होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है बेटन कप और रंगास्वामी कप किस खेल से के प्रमुख शब्दावली हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात हॉकी के यह शब्दावली है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है पहलू महत्वपूर्ण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यह सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, यह आपको प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक माने जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों को उन्हीं आपको रामसर की दर्जा प्राप्त है। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स फर्स्ट में दिया हुआ है नंदा झील को, इसको रामसर प्राप्त है, जबकि आपको पिच वरम मैंग्रोव वन इसके भी प्राप्त है। आपके बाद में बखीरा वन जीव अभ्यारण्य चिल्का झील सभी को प्राप्त है। दिए गए ऑप्शन में बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दिए गए ऑप्शन में सभी को आपको रामसर का दर्जा प्राप्त है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत गौरव जो है उसका नाम है, जो पहली निजी ट्रेन आपको शुरू की गई। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात NH 53। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? नामसाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी असम अरुणाचल प्रदेश का आपको है, इससे यह संबंधित है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है इसमें 130 गाँवों में के विवादों को सुलझाने हेतु आपको नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इसे ही हम लोग नामसाई घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात महिला एवं बाल विकास के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया है अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अधिकतम 21 वर्ष। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की बनी है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ से हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजस्थान के नयनार में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्टैचू ऑफ बिलीफ इनका नाम रखा गया है। सी इसका राइट आंसर है। इसका ऊंचाई आपको 300
31 फीट माने ऊंचा रखा गया है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात आइसलैंड जो है आपको प्रथम स्थान पे है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए युगांडा में किया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जनवरी 2023 में सर्वाधिक संविधान उद्यान की स्थापना किया गया, कहाँ किया गया? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको फिल्म का अवार्ड मिला। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अक्टूबर 2022 में आए आपको शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात थाईलैंड ने किया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात UAE के साथ इसने समझौता किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी NW4 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी 25 अक्टूबर 2017 को किया गया। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चोलामू झील। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है, ये भी को ध्यान में रखेंगे। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा लंबी लगी है वो बताना है पाकिस्तान की सीमा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के सीमा के साथ में पाकिस्तान का सीमा सबसे अधिक लगा हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आटाकामा रेगिस्तान स्थित है, कहाँ रेगिस्तान ये अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी यह उत्तरी चिली में अवस्थित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मगाड़ी तथा हिंदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी और सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सैंडल पीक जो है राइट आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 स्थान पर रखता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हरियाणा जो है सबसे आपको हरियाणा जो है पहला राज्य बना है आपको विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क के मामले में। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उसका संबंध था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए वह लेखक थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात M.A. हसन इसके राइटर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको एफिनडेक्स 2023 के सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुणे में किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है कब? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित शहर देशों में कौन सा है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह 8वां स्थान पे भारत है। नेक्स्ट है
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिर्फ यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सिर्फ जो है अपना रूप बदल लेता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है एक समान से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान होता है कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह शून्य होता है। अगर एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण शून्य होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल लगाता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता प्रतीत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे अपकेंद्रण बल के नाम से जानते हैं, बाहर की ओर धक्का देती है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का आपको माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इस कारण से उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खाली स्थान होती है, कैसी होती है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुदैर्ध्य होती है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है उसको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यह कथन आपको सत्य नहीं है। डी सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, इसे ध्रुवीकरण किया जा सकता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स आपको धातु का वह गुण जिसके कारण से उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, क्या गुण कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है H2O2 प्लस Cl2, यह आपको 2HCl और O2 अभिक्रिया बनाता है। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह एक अपचायक का काम कर रहा है। यहाँ पर डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण से होता है, ये कथन आपको गलत है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिट्टी के अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है उसको बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का भाप में रूपांतरण होना, यह आपको भौतिक क्रिया है, यह रासायनिक क्रिया नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार के बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 जिसे कहते हैं, इसका उपयोग हम कार के बैटरी के रूप में करते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त हो जाता है। श्वेत फास्फोरस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मंद ऑक्सीकरण के कारण से श्वेत फास्फोरस अंधेरे में हमको दीप्त प्रतीत होता है, जलता प्रतीत होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस की घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है, ये बताना है फ्रेंड्स। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटक में कौन कौन शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2, 3 और 4। 2 में प्रोपेन दिया हुआ है, 3 में आपको ब्यूटेन दिया हुआ है और लास्ट में आपको ब्यूटेलीन दिया हुआ है। ये तीनों शामिल है। डी मिथेन इसमें शामिल नहीं होता है आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संक्षारण की समस्या के कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपको प्रयोग में लाया था। संक्षारण अर्थात जंग लगने की समस्या को कम करने के लिए कौन सा प्रयोग आप करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात केवल 1, 2, 3 और 5। 1 में पेंटिंग करके, 2 में आपको गैल्वेनीकरण करके, तीसरा में आपको एनोडीकरण करके, चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, जो कि 5वां में मिश्र धातु का निर्माण करके। इस तरह से आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मसूड़ों में रक्तस्राव या दांतों के गिरना या अस्थियों के भंगुर होना
एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी के कमी से आपको शरीर में ऐसे आपको लक्षण प्रतीत होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मायोग्लोबिन में आपको लौह जो है विद्यमान होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ये बताना कौन सा आपको सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑस्ट्रिच जो है यह जंतु वर्ग का सदस्य नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह एवीज वर्ग का सदस्य होता है ऑस्ट्रिच। एवीज कहिए या पक्षी कहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है? हमारे दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होते हैं। यह आप कथन दिए हुआ है फ्रेंड्स। तो ये भी कथन आपको सत्य है फ्रेंड्स, सत्य कथन में है। नेक्स्ट आपको दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल जो है निर्मोचित करने में सहायता करता है। ये भी कथन सत्य है। एक और दोनों कथन आपको फ्रेंड्स सत्य है। दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी ए, अर्थात फेफड़ा को यह प्रभावित करने वाला बीमारी है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार करता है। ये कथन आपको सही है, मिलान आपका सही नहीं है। यह आपको मुख्य रूप से मस्तिष्क की आपको इमेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया, मोतियाबिंद में उपचार इसका नहीं होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक आपको जड़ नहीं है, उसको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलू जो है जड़ नहीं है, यह तना का रूप होता है, जबकि गाजर जो है जड़ है, मूली भी जड़ है और सलजम भी आपको जड़ का रूप है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के या धुएं में पाए जाते हैं? ये पूछ रहा है फिर तंबाकू के धुएं में पाया जाने वाला कौन सा आपको रसायन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 1, 2 और 3 जो है। 1 में आपको दिए हुए फ्रेंड्स निकोटीन, 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट में आपको रसायन साइनाइड। ये तीनों जो है आपको शामिल होता है आपको तंबाकू या सिगरेट के धुएं में। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण से इसमें उत्परिवर्तन या जीन के पैटर्न में बदलाव या म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? घाटा वितरण के विचार से सबसे पहले चर्चा किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जॉन मेनार्ड केज ने सबसे पहले चर्चा किया था। डी, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में साझा किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व हो गए तो इसे आपको शामिल किया जाएगा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। चर्चा कर लीजिए। भारत में किसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में साझा किया जाएगा दिए गए ऑप्शन में। तो दिए गए ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आगे है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 और 4। 1 में दिया प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह आपको अल्प विकसित विशेषता का आपको विशेषता है। दूसरा दिया हुआ फिर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये भी आपको राइट हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विशेषता के बारे में बता रहा है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय जनजाति सहकारिता विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह आपको 1987 में किया गया था। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम या IFCI द्वारा आपको ऋण उपलब्ध कराता है, किसे उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी को। 1 में दिए हुए है निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देता है, जबकि बी में दिए हुए सहकारी क्षेत्रों के उद्यमियों को दिया जाता है।
विदेशी व्यापार के लिए नहीं दिया था। इस तरह से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको दिए हुए यहाँ से क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका सलूशन सभी जो है हम पीडीएफ और सलूशन भी आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ करके आप इसे सलूशन के रूप में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यह भी यहीं आपसे उम्मीद रखा जाता है। बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।